हाय एवरीवन। देखिए, जो हमने अपना ये अमेंडमेंट कम रिवीजन बैच अनाउंस किया था आज, तो इसको लेकर के हमारी टीम के पास में काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही थी। अपने भी जो पुराने स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं उनसे भी इंक्वायरीज आ रही थी कि हम कितनी चीज़ कैसे कवर कर रहे हैं। मैं एक आपको फटाफट से क्विक ओवरव्यू इसके बारे में दे रही हूँ ताकि ये बहुत लंबी क्लास भी नहीं बने। जस्ट एक क्विक ओवरव्यू कि हम कैसे कवर करने का सोच रहे हैं। देखो, मैं अपने करेंट बैचेस के अंदर कोविड गाइडलाइंस पढ़ा रही हूँ जो इश्यू तो की थी इंस्टीट्यूट ने 2020 में, बट उन कोविड गाइडलाइंस में से भी जैसे गोइंग कंसर्न, सो एंटिटीज आर स्टिल फेसिंग सम डिफिकल्टी, दे आर स्टिल फेसिंग सम इंडिकेटर्स रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न हो गया या ऑडिटर्स के लिए। और जो इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू की थी बेसिकली 2020 में जब कोविड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी, राइट तो वो कोविड गाइडलाइंस आपके केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन मे 2021 एग्जाम्स के लिए भी रेलिवेंट हो सकती हैं। टू बी ऑन अ सेफर साइड आई वुड बी कवरिंग दोज कोविड गाइडलाइंस ऑल्सो, केस स्टडीज को माइंड में रखते हुए। प्लस स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू टोटली रिवाइज्ड। इंस्टीट्यूट ने जो मई 21 ऑनवर्ड्स अपना स्टडी मटेरियल निकाला है उसमें भी इंस्टीट्यूट ने ये दिया है, हमारी जो 23rd एडिशन बुक है मई 21 के लिए एप्लीकेबल, उसके अंदर यही आपको दिया गया है। अब स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू में क्या है, कई बार आप लोगों ने पुराना पढ़ा होता है, आप थोड़ा भूल भी जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू एंड इवन जो क्वालिटी रिव्यू की रिपोर्ट है जो दिसंबर 2020 में आई, जिसके अंदर ये रिवाइज प्रोसीजर बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है विद एनएफआरए की ड्यूटीज विस मतलब एनएफआरए का क्या रोल है एंड विस जो क्यूआरबी का रोल है वो सब कुछ। तो ये मैं स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू और रिवाइज क्वालिटी रिव्यू डिटेल में कराना चाह रही हूँ इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। तो जो ऑनगोइंग बैचेस हैं उसके अंदर जो मैंने बहुत डिटेल में कराया है इन लोगों को, जिसमें मैंने क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट भी डिस्कस की है कंप्लीटली एक क्लास में, आई वुड बी प्रोवाइडिंग डिस्कशन ऑन दैट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट ऑल्सो। अगर आपने मुझसे पहले क्लास ली होगी, मान लो से फॉर एग्जाम्पल आपने 2019 में कोई क्लास लिया है, मैंने तब जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के चेयरपर्सन की रिपोर्ट आई थी जो उस टाइम पर अवेलेबल थी वो आपको कराई होगी। तो ये हम रिवाइज वाली रिपोर्ट करेंगे और साथ में अपने पास में जो ये रिवाइज प्रोसीजर क्वालिटी रिव्यू को आया है वो करेंगे। रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। कुछ क्लॉजेस या कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, उसको हम नहीं करेंगे। नाउ मेजर चेंजेस जो क्लॉजेस में है, गाइडलाइंस में है, जो उसका एक फ्रेमवर्क है उसमें है, वो तो हम कंप्लीटली करेंगे। जैसे एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस जो आप क्लॉज नंबर 7 में पढ़ते हो, जो सॉलिसिट करने वाली गाइडलाइंस हैं, जैसे कि आप लोग क्लॉज नंबर 6 में पढ़ते हैं, उनमें काफ़ी मेजर चेंजेस हैं, तो वो तो हम कंप्लीटली गाइडलाइंस कर लेंगे। खाली वो चेंज लिख करके ना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं आएगी उसकी। और जहाँ बहुत स्मॉल चेंजेस हैं, जैसे क्लॉज 8 में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें 2 पॉइंट अगर इन्होंने और ऐड कर दिया, वो मैं सिर्फ आपको चेंजेस जो हैं वो लिखा दूंगी, तो सिर्फ चेंजेस आपके एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। आई वुड ट्राई, मैं आपको टाइम भी प्रोवाइड करूंगी, जो शॉर्ट नोट्स मैंने अपने ऑनगोइंग बैच के अंदर भी जो रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स में बनाए हैं उसको नोटिंग आप लोगों को करा देंगे इसके अंदर, बस एक ही क्लास के अंदर जो नोटिंग हो जाएगी इकट्ठा आपका। एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो बुकलेट इशूड बाय आईसीआई मैं अपने नए बैच के अंदर टोटली कवर कर रहे हूँ एंड आई हैव डिसाइडेड, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट ये जाहिर सी बात है। देखो, आप अगर आपने लास्ट ईयर अगर आपने मुझसे क्लासेस की होंगी तो हमने 2020 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल को इंक्लूड किया था, उसमें भी कुछ केस स्टडी सिनेरियोज दिए थे, वो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बट ये कंप्लीट फुल फ्लैश्ड इंस्टीट्यूट ने 2021 के लिए जो ये बुकलेट निकाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने करेंट बैचेस के अंदर करा रही हूँ। सेम जो है ये मैं चाहूंगी कि अगर आपने पहले सिलेबस का रखा है तो भी आप करें। इन एनी केस ये आपको रिवीजन में भी काम आएगा एंड देयर आर चांसेस कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाएं। प्लस कुछ अदर चैप्टर्स के अंदर स्मॉल चेंजेस है, जैसे ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है चैप्टर की, जैसे टैक्स ऑडिट में, कंपनी ऑडिट रिपोर्टिंग प्रोविजन के अंदर, इंटरनल ऑडिटिंग के अंदर जो सीआरएस का रिवाइज नंबरिंग है उसके हिसाब से इन्होंने इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को लेकर के किया है। ये सब चीजें जैसे 23rd एडिशन ऑफ बुक में भी इंक्लूडेड हैं, वहां से भी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे कोई चैप्टर करने की आपको जरूरत नहीं है। जितने भी ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं, आई वुड बी रेफरिंग टू माई बुक
दैट इज 23rd एडिशन जो सीए फाइनल के लिए इशू किया गया है, जो मई 21 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। प्लस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी जहां पर मैं रेफर करूंगी तो वो उनका 2021 एग्जाम ऑनवर्ड्स के लिए जो स्टडी मटेरियल है उसको हम रेफर करेंगे। आरटीपी देखिए, अब आज मैं ये 2 मार्च को बना रहे हूँ, राइट, तो आरटीपी अभी नहीं आई है। जैसे ही आरटीपी आती है तो आरटीपी का डिस्कशन और रिवीजन क्लास ऑन मेन चैप्टर्स, ठीक है। कुछ तो रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पर है, कुछ रिवीजन क्लासेस और एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड की जाएंगी। प्लस सेशन प्लान के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी आपको विद अलोंग विद ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, कि भाई ये चैप्टर है। जैसे अगर मान लो मैंने पीयर रिव्यू कंप्लीटली पढ़ाने का सोचा है, स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू, तो ठीक है ये चैप्टर है, इसका इतना ड्यूरेशन है। या कुछ मैंने से फॉर एग्जांपल कोड ऑफ एथिक्स में या कुछ चैप्टर्स के अंदर जो केवल स्मॉल चेंजेस आए हैं, उसमें सिर्फ चेंजेस की एक लिस्ट में आप लोगों को लिखा रहे हो या आप लोगों को करा रहे हो, तो सेशन प्लान आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, वो सेम गूगल लिंक में होगा, गूगल ड्राइव का जो लिंक आपको मिलेगा, उस सेशन प्लान के अकॉर्डिंगली आपको चलना है कि हाँ हमको ये वाली क्लास इसी नंबरिंग में करनी है, इसी सीक्वेंसिंग में करना है। ऑल राइट, जो आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइडेड होगा उस पर कंप्लीट एक ई बुक आपको मिलेगी ओनली फॉर ऑनलाइन व्यू। ये 23rd एडिशन होगा, आई वुड बी रेफरिंग टू दिस बुक ओनली। आईसीआई का मटेरियल जहां मैंने यूज किया है वो 2021 एग्जाम ऑनवर्ड्स वाला होगा। आईसीआई का एमसीक्यू और केस सिनेरियो बुकलेट, ठीक है, ये आप इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट, जो उन्होंने मई 21 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स के लिए रिसेंटली इशू किया है अभी। सो आई होप द क्वेरी इज रिजॉल्व नाउ, बिकॉज इवन टीम भी आपके क्वेरीज को इतना हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद आप लोगों को कोई शक नहीं रहना चाहिए इस अमेंडमेंट कम रिवीजन बैच के बारे में। जहां बस मेजर चेंज है जैसे लाइक पीयर रिव्यू, उसको हम कंप्लीटली करेंगे, अदरवाइज वी वुड बी स्टडिंग ओनली द चेंजेस वाला पोर्शन। बट विद दिस ये आपको जरूर ये डाउनलोड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट की साइट से। ओके, सो थैंक यू सो मच।